एक रियल लाइफ गेम जिसमें अपने बॉस को थप्पड़ मारने से आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। एक मक्खी मारने पर 1 लाख रुपया मिलता है, लेकिन असल में यह गेम आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरा गेम समझने के लिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। फिल्म का नाम है गेम ऑन। 2011 में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है और उसके पीछे एक लड़के की लाश पड़ी होती है। मर्डर की खबर से पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। हर कोई उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर आपने ये मर्डर क्यों किया, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। इसी के साथ कहानी 10 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। हम अर्जुन गोस्वामी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो साइकेट्रिक डॉक्टर मदन मोहन के पास उसी बूढ़े आदमी की केस फाइल लेकर आता है। डॉक्टर मोहन उस केस फाइल को देखकर बहुत खुश होता है और अर्जुन से कहता है कि यह फाइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम वीडियो गेम कंपनी में काम करने वाले एक लड़के सिद्धू को देखते हैं। ऑफिस में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, राहुल। सिद्धू उसे अपनी फैमिली की तरह मानता है। उसकी ऑफिस में एक लड़की भी होती है, तारा, जो कि सिद्धू से प्यार करती है, लेकिन सिद्धू पिछले 3 साल से मोक्षा से प्यार करता है और दोनों लिव इन में रहते हैं। एक दिन सिद्धू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी सिद्धू का बॉस उसके पास आता है। वो सिद्धू से काफी नाराज होता है क्योंकि सिद्धू ने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया था। वो सिद्धू को डांट रहा होता है और सिद्धू बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। बॉस उससे कहता है कि अगर 2 दिन में तुमने डील क्रैक नहीं की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसके बाद सिद्धू अगले ही दिन अपने हार्डवर्क से एक नई डील क्रैक कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो बॉस के ऑफिस में आता है तो देखता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल ने उसकी डील का क्रेडिट ले लिया है। सिद्धू बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि यह डील मैंने क्रैक की थी, लेकिन बॉस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो राहुल को प्रमोशन दे देता है और सिद्धू को नौकरी से निकाल देता है। सिद्धू रोते हुए ऑफिस से अपना सारा सामान समेटता है और बाहर निकल जाता है। शाम को सिद्धू अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मोक्षा उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल के साथ उसके ही बेड पर रोमांस कर रही है। राहुल ने पहले उसकी जॉब छीनी और अब उसकी गर्लफ्रेंड भी। मोक्षा को राहुल के साथ देखने के बाद भी सिद्धू उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन मोक्षा कहती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, ना तो तुम अच्छे से जॉब कर सकते हो और ना ही मुझे बिस्तर में खुश कर सकते हो। वो सिद्धू को छोड़कर राहुल के साथ चली जाती है। सिद्धू का दिल टूट जाता है। अब उसके अकाउंट में ना तो पैसे थे और ना ही उसकी जिंदगी में कोई अपना। निराश, मायूस, सिद्धू शराब की बोतल लेकर एक सुनसान जगह पर अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए जाता है। वो मरने के लिए जहरीली शराब पीने वाला होता है कि तभी फोन पर सिद्धू को एक कॉल आता है। सिद्धू फोन पिक करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की उससे कहती है कि मैं एक रियल लाइफ गेम से बोल रही हूँ। तुम्हारे सामने एक मक्खी उड़ रही है। अगर 1 मिनट के अंदर तुमने उसे मार दिया तो तुम अपना पहला टास्क जीत जाओगे और इसके लिए तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। सिद्धू को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। वो गुस्से में फोन काट देता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं एक मक्खी को भी नहीं मार सका तो मेरी इस जिंदगी का क्या मतलब, और वो उस मक्खी को मार देता है। गेम मास्टर वहीं पर लगे सीसीटीवी कैमरे से सिद्धू के ऊपर नजर रख रहा होता है और मक्खी के मरते ही सिद्धू के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा होने का मैसेज आ जाता है। मैसेज देखकर सिद्धू बहुत खुश होता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाता है। वो तुरंत एटीएम जाता है, पैसे निकालता है और एक रेस्टोरेंट में मजे से खाना खा रहा होता है कि तभी एक बार फिर से सिद्धू को गेम मास्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि अगर 300 सेकंड के अंदर तुम एक छोटे बच्चे को रुलाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम दूसरा टास्क भी जीत जाओगे और इसके लिए तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। सिद्धू दूसरे टास्क के लिए भी तैयार हो जाता है और वो उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रही एक छोटी बच्ची के पास जाता है, उसे रुला देता है। जैसे ही वो बच्ची रोती है, सिद्धू के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा होने का मैसेज आ जाता है। सिद्धू इतने पैसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल कर वापस अपने घर आता है। अगली सुबह सिद्धू को फिर से कॉल आता है और इस बार सिद्धू को बोला जाता है कि अगर 1 घंटे के अंदर तुमने अपने बॉस को सबके सामने थप्पड़ मार दिया
तो तुम्हें इसके लिए 5 लाख रुपए मिलेंगे। सिद्धू तो बस अपने बॉस से बदला लेना ही चाहता था, ऊपर से इस काम के लिए पैसे भी मिल रहे थे। वो तुरंत तीसरे टास्क के लिए भी तैयार हो जाता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने ऑफिस में जाता है, लेकिन ऑफिस में वो देखता है कि राहुल और मोक्षा दोनों ऑफिस में एक साथ रोमांस कर रहे हैं। दरअसल राहुल ने सिद्धू की जॉब मोक्षा को दिलवा दी थी। उन दोनों को एक साथ देखकर सिद्धू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना बदला लेने के लिए सिद्धू उन दोनों की भी पिटाई कर देता है। पूरी ऑफिस में सबके सामने वो बॉस को थप्पड़ भी मारता है और जब ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने के लिए आते हैं तब सिद्धू उनकी भी पिटाई करता है। कल तक जो सिद्धू ऑफिस में डरा सहमा सा रहता था, वो आज ऑफिस में सबको मार रहा होता है और ये देखकर तारा को बहुत मजा आता है। वो सीटी बजाती है। खैर सिद्धू ऑफिस से बाहर आता है तब उसके अकाउंट में 5 लाख नहीं, बोनस के साथ और भी पैसे जमा कर दिए गए थे। इतने सारे पैसे पाकर सिद्धू को गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन सिद्धू को गेम के रियल मास्टर का कॉल आता है और इस बार दूसरी तरफ से एक आदमी सिद्धू से कहता है कि असली गेम तो अब शुरू होगा। तुम इस गेम के अकेले खिलाड़ी नहीं हो, तुम्हारी तरह कई और खिलाड़ी भी हैं, जैसे तुम उन्हें नहीं जानते वो भी तुम्हें नहीं जानते। सिद्धू पूछता है तो फिर मुझे आगे क्या करना है? क्या मुझे उन्हें ढूंढना है और उन्हें हरा कर टास्क जीतना है? मास्टर कहता है कि इस गेम में आने के बाद बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं, या तो गेम जीत जाओ या फिर जीतने की कोशिश करते हुए मर जाओ। ये गेम तुम्हारी सोच से भी ज्यादा वाइल्ड होने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सिद्धू को पैसे मिल रहे थे, उसे मजा भी आ रहा था। वो तुरंत इस गेम के लिए तैयार हो जाता है। मास्टर उसे कहता है कि तुम मेरे फोन का इंतजार करना। खैर इसके बाद तारा भी सिद्धू के घर पर आ जाती है। सिद्धू उसे देखकर हैरान हो जाता है। पूछने पर तारा कहती है कि तुमने बॉस को मारा तो मैंने सीटी बजाई थी, इसलिए बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसलिए जब तक मुझे नई जॉब नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सिद्धू को तारा में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो तारा को चले जाने के लिए कहता है, लेकिन तारा कहती है कि कम से कम एक बार मुझे खाना तो खिला दो। सिद्धू उसकी बात मान जाता है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। खाना खाने के बाद सिद्धू बिल पे करने के लिए जाने लगता है। उसी टाइम राहुल और मोक्षा भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। मोक्षा तारा के पास आकर उससे कहती है कि आखिर तुम उस लूजर के साथ क्यों रह रही हो? वो तो तुम्हें बिस्तर में भी खुश नहीं कर पाएगा। तारा उससे कहती है कि तुम उसके साथ खुश नहीं थी क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं सिर्फ सेक्स चाहती थी, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। वो मोक्षा के सामने ही सिद्धू को किस कर लेती है। रेस्टोरेंट से बाहर आकर वो सिद्धू से कहती है कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों अगले कुछ दिनों तक एक साथ रहते हैं। इस बीच में सिद्धू अपने आप को गेम के लिए तैयार कर रहा होता है और एक दिन फिर उसे गेम मास्टर का कॉल आता है। वो सिद्धू को एक एड्रेस पर भेजता है जहां पर सिद्धू के लिए एक नया गेम तैयार होता है। मास्टर सिद्धू को नए टास्क के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि इस जगह पर तुम्हारे लिए कई सारे क्लूज छोड़े गए हैं और अगर तुम 10 मिनट में क्लूज ढूंढकर खुद समझ जाओ कि क्या करना है तो तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। सिद्धू क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। उस जगह पर कई सारे स्ट्रीट फाइटर्स होते हैं। एक फाइटर सिद्धू को लड़ने के लिए उकसा रहा होता है। सिद्धू उसके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन जल्द ही आसपास का क्लू देखकर सिद्धू को समझ में आ जाता है कि इस टास्क में मारना नहीं मार खाना है। सिद्धू चुपचाप मार खाना शुरू कर देता है। 10 मिनट पूरे होने में कुछ ही सेकंड्स बाकी होते हैं, तभी वो फाइटर सिद्धू को माँ की गालियां देना शुरू कर देता है और यह सुनकर सिद्धू बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपना टास्क भूल जाता है और उस फाइटर की जमकर धुलाई करता है और फिर उस जगह से बाहर आ जाता है। लेकिन अब सिद्धू अपना टास्क हार चुका था और पनिशमेंट के तौर पर सिद्धू के अकाउंट से 2 लाख रुपए काट लिए जाते हैं। थोड़ी देर में तारा उसके पास आती है। वो सिद्धू से कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो मरने वाला था। तब सिद्धू कहता है कि वो आदमी मेरी माँ को वही गालियां दे रहा था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तारा कहती है कि इसका मतलब तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो। यह सुनकर सिद्धू तारा के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है। वो तारा से कहता है कि मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करता, मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। यह सुनकर तारा भी शॉक्ड हो जाती है कि आखिर सिद्धू अपनी माँ को मारना क्यों चाहता है।
टास्क हारने की वजह से गेम मास्टर सिद्धू को गेम से बाहर कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद सिद्धू को फिर से गेम मास्टर का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम गेम में वापस आना चाहते हो तो तुम्हें एक पनिशमेंट टास्क पूरा करना होगा। जिसके बाद सिद्धू को एक नया टास्क दिया जाता है। गेम मास्टर के कहने पर सिद्धू अर्जुन गोस्वामी नाम के एक आदमी के घर में घुसता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर उसके कमरे में जाता है। वो अर्जुन के लैपटॉप से कुछ फाइल्स कॉपी करके मास्टर को भेज देता है और लैपटॉप को भी तोड़ देता है। सिद्धू को लगता है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है। वो बाहर आने लगता है, तब मास्टर उससे कहता है कि टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अर्जुन के कमरे में एक गन रखी हुई है, तुम उस गन को उठाओ और अर्जुन को गोली मार दो। सिद्धू ऐसा करने से इनकार कर देता है। तब मास्टर उससे कहता है कि या तो तुम टास्क पूरा करोगे या बाहर और भी प्लेयर्स खड़े हैं, वो अपना टास्क पूरा करेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। यह सुनकर सिद्धू कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तब मास्टर पहली बार सिद्धू को उसके असली नाम से बुलाता है, गौतम सिद्धार्थ, और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दादा सूर्य नारायण और तुम्हारी माँ अर्चना सबके बारे में सब कुछ जानता हूँ। एक अनजान आदमी से अपना असली नाम और सब कुछ सुनकर सिद्धू शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक सिद्धू ने हर किसी से अपनी असली आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। सब कुछ सुनकर सिद्धू वापस अर्जुन के कमरे में जाता है। वो अर्जुन की गन लेकर उसे मारने वाला ही होता है कि तभी कमरे में अर्जुन की माँ भी वापस आ जाती है। वो सिद्धू से कहती है कि शायद मेरे बेटे ने कुछ गलतियां की होंगी, लेकिन वो बुरा इंसान नहीं है। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। सिद्धू चाहकर भी अर्जुन और उसकी माँ को मार नहीं पाता। वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से बाकी प्लेयर्स उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सिद्धू उनसे बचने की कोशिश करता है और तभी उनके बीच में अचानक से तारा आ जाती है। तारा ने सिद्धू की तरफ से अर्जुन को मार दिया था, इसलिए मास्टर के कहने पर बाकी के प्लेयर्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद तारा अर्जुन को बताती है कि मैं ऑफिस में ही तुम्हें पसंद करती थी, सब लोग तुम्हें यूज़ करते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और जिस दिन तुम्हें नौकरी से निकाला गया मैं शाम को तुम्हारे घर आई थी और उस वक्त मोक्षा को रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी तुम उसे माफ़ करने के लिए तैयार थे। मुझे उसी वक्त तुमसे प्यार हो गया था और फिर एक दिन फ़ोन पर मैंने तुम्हें किसी से रियल लाइफ गेम के बारे में बात करते हुए सुना। तब से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और अभी जब ये लोग तुम्हें मारने वाले थे तब मैंने तुम्हारी तरफ से अर्जुन को मार डाला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। तारा की ये सब बातें सुनने के बाद अर्जुन तुरंत उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और फ़ोन पर गेम मास्टर से कहता है कि मेरी लाइफ में अब तक मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब तारा है, इसलिए मैं ये गेम छोड़ रहा हूँ। सिद्धू अपना फ़ोन बंद करके गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम गेम मास्टर को देखते हैं, जो कोई और नहीं साइकेट्रिक डॉक्टर मदन मोहन होता है। अपने साथियों के साथ वो सभी कैमरों को हैक करके सिद्धू के ऊपर नज़र रखता था, यहाँ तक कि उन लोगों ने सिद्धू के घर पर भी कैमरा लगाया हुआ था। मोहन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग किसी भी तरह से सिद्धू को ढूंढ कर निकालो, क्योंकि वो इस गेम का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है। दूसरी तरफ सिद्धू अब एक अनजान लोकेशन पर तारा के साथ में होता है। वो दोनों काफ़ी सुकून से वहाँ रहते हैं, लेकिन फिर एक दिन आखिरकार मोहन के लोग सिद्धू को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सिद्धू उन सब के साथ फाइट करता है और मोहन के लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद तारा डर जाती है। वो सिद्धू से कहती है कि आखिर तुम हो कौन? तब सिद्धू उसे अपनी असली कहानी बताता है। दरअसल बचपन में ही सिद्धू के पापा की मौत हो गई थी। तब सिद्धू अपनी माँ और दादाजी के साथ रहता था, लेकिन एक दिन सिद्धू की माँ दूसरी शादी करके घर छोड़कर चली जाती है। सिद्धू अपने दादाजी के साथ अकेले रह जाता है। गांव के लड़के उसे चिढ़ाते थे कि तेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वो बहुत घटिया औरत थी। जिसके बाद सिद्धू गुस्से में हर किसी के साथ मारपीट करता था और अकेले ही रहता था। और 10 साल पहले एक शाम गांव का ही एक लड़का सिद्धू को चिढ़ाता है, जिसके बाद सिद्धू गुस्से में एक हथौड़ा लेकर बार बार उस लड़के के सर पर वार करता है, जिससे कि उस लड़के की मौत हो जाती है। उसी टाइम पर सिद्धू के दादाजी वहां आ जाते हैं। सिद्धू उनसे कहता है कि यह सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गुस्से में हो गया। सिद्धू के दादाजी उसके हाथ से हथौड़ा ले लेते हैं और उसे कहते हैं कि आज के बाद दोबारा इस गांव में कभी वापस मत आना, अपनी रियल आइडेंटिटी भी किसी को मत बताना
और अगली सुबह सिद्धू की दादाजी सिद्धू का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर खुद को सरेंडर कर देते हैं। ये वही सीन है जिसे हमने शुरू में देखा था। खैर, इधर प्रेजेंट में मोहन के आदमी तारा का किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वीडियो कॉल पर मोहन सिद्धू से कहता है कि अगर तुमने इस गेम का आखिरी टास्क पूरा नहीं किया तो मैं तारा को जान से मार दूंगा। मजबूर होकर सिद्धू आखिरी टास्क पूरा करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो मोहन से कहता है कि तुम तारा को मेरे पास भेज दो, तभी मैं आखिरी टास्क पूरा करूंगा। मोहन भी उसकी बात मान जाता है और फोन काट देता है, जिसके बाद हम तारा को देखते हैं और पता चलता है कि तारा भी मोहन के साथ इस गेम में शामिल है और मोहन ने ही तारा को सिद्धू के पास उस पर नज़र रखने के लिए भेजा था। खैर, शर्त के मुताबिक तारा सिद्धू के पास वापस आ जाती है और एक बार फिर से वो सिद्धू के साथ प्यार का नाटक करने लगती है। इधर सिद्धू को तारा के पर्स में से एक क्लिनिक का पर्चा मिल जाता है। इंटरनेट पर सर्च करके सिद्धू को पता चलता है कि यह क्लिनिक साइकेट्रिक डॉक्टर मदन मोहन का क्लिनिक है। सिद्धू मोहन से मिलने के लिए उसके क्लिनिक में जाता है। वो मोहन से तारा के बारे में पूछता है, लेकिन मोहन कहता है कि मैं उसका डॉक्टर हूँ और किसी पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ जानना है तो तुम्हें उसके साथ ही आना होगा। सिद्धू क्लिनिक से बाहर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है कि तभी सड़क पर वो अर्जुन गोस्वामी को देखता है। अर्जुन उसे देखते ही भागने लगता है। सिद्धू उसका पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। सिद्धू को चोट लग जाती है। वो वापस अपने घर आता है, लेकिन अब वो तारा की सारी सच्चाई जान चुका था। वो तारा को कुर्सी से बांध देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब तारा उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। दरअसल तारा डॉक्टर मोहन की स्टूडेंट है। कुछ महीनों पहले सिद्धू की माँ अर्चना मोहन के पास आई थी और अर्चना ने ही मोहन को सिद्धू के बारे में सब कुछ बताया था कि मेरे पति के मरने के बाद मैंने एक अमीर आदमी से दूसरी शादी कर ली थी। उस आदमी को अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक माँ चाहिए थी। मैंने सोचा था कि उसके साथ रहकर मैं सिद्धू का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी, लेकिन सिद्धू ने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया था और मुझसे नफरत करते करते वो क्रिमिनल बन गया था और मुझ पर जो गुस्सा था उसकी वजह से ही उसने एक लड़के का कत्ल भी कर दिया था। लेकिन सिद्धू के दादाजी ने उस कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर मेरे बेटे को बचा लिया था। अब मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे जान से मारना चाहता है। तारा सिद्धू से कहती है कि तुम्हारी माँ की बातें सुनने के बाद मोहन ने तुम्हारा इलाज करने के इरादे से ये गेम शुरू किया था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो तुम्हें मारना चाहता है और शायद तुम्हारी माँ भी उससे मिली हुई है। तभी सिद्धू को मोहन का कॉल आता है। वो सिद्धू से कहता है कि तुम्हारा आखिरी टास्क पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ तुम्हें मारना चाहती है और खुद को बचाने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा। वो सिद्धू को उसी चर्च में मिलने के लिए बुलाता है जिसके सामने सिद्धू ने 10 साल पहले उस लड़के का कत्ल किया था। दूसरी तरफ मोहन अर्चना को भी कॉल करता है। उसे भी यह कहकर चर्च बुलाता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है। दोनों चर्च पहुंच जाते हैं। तब मोहन उन दोनों के सामने अपने गेम का असली मकसद बताता है। दरअसल चर्च के सामने सिद्धू ने जिस लड़के को मारा था वो मोहन का बेटा था। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मोहन ने सिद्धू के दादाजी को जेल के अंदर ही मरवा दिया था, लेकिन अर्चना ने गलती से मोहन को उसके बेटे के असली कातिल यानी कि सिद्धू के बारे में बता दिया था, जिसके बाद मोहन ने सिद्धू से बदला लेने के लिए यह सब कुछ प्लान किया था। खैर, यहाँ क्लाइमैक्स की एक ज़बरदस्त फाइट सीन देखने को मिलती है। सिद्धू मोहन को हरा देता है और आखिर में उसे गोली भी मार देता है। अब सिद्धू अपने माँ की कुर्बानियों को समझ चुका था। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। तारा भी चर्च में आ जाती है और वो सिद्धू को गले से लगा लेती है। इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।